नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अमूमन हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले, अपनी बात कहने वाले और केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेने वाले फारूक अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं। वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। संसद सत्र के जो खत्म हुआ है उसके आखिरी दिन उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। उनके जो कुछ बयान हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनकी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। पहले आपको कुछ बयान बता देते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों को बसाने का सोच रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं वो बदल नहीं रहे हैं। राज्यपाल भी जो थे वो भी यहां से चले गए हैं, लेकिन जब तक घाटी के हालात नहीं बदलते तब तक कश्मीरी पंडितों को वहां नहीं बसाया जा सकता। यह बयान उनकी तरफ से सामने आया। इसके साथ उन्होंने और भी बयान दिए, चीन को लेकर भी बयान दिए, लेकिन जो मेन बयान जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की है। अमूमन ऐसा करते हुए वो दिखाई नहीं देते। उनके इस बार सुर जो हैं वो कुछ बदले बदले नजर जरूर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा है वो ही आज जानेंगे। सीधे चलते हैं सर के पास। सर, क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला जो कि अमूमन बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं, तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संसद सत्र के आखिरी दिन क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की? आखिरी दिन वो संसद के बाहर बात कर रहे थे, मीडिया से बात करते समय उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात करी है। फारूक अब्दुल्ला जो हैं धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद में फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और उसके अलावा उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, इन तमाम लोगों के जो बयानात रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ रहे हैं। और कई बार तो महबूब मुफ्ती तो इतना ज़्यादा है कि भारत के खिलाफ भी बोल जाती है, लेकिन ये अपने आप में नया है। आज फारूक अब्दुल्ला से चीन के साथ में जो स्थिति अभी मौजूदा वक्त में चल रही है उसे लेकर बयान पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया कहा कि चीन को ये समझना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये वही बयान है जो कि आमतौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जाता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, आज का भारत नया भारत है, बदल चुका है भारत। तो ये बात अपने आप में एक बड़ी बात थी। उन्होंने अपना एक वाकया जिक्र करते हुए कहा कि जब हम कॉलेज में हुआ करते तो हमें बताया जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हम लोग बड़ा खुशी से चीन और इंडिया का फ्लैग लेके अपने कॉलेजों में खुश हुआ करते थे कि हिंदी और चीनी भाई भाई, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि पंचशील में इस तरीके से चीन जो है हमें धोखा दे देगा। तो उन्होंने जो ये बात कही इसके मायने गहरे हैं, क्योंकि 1962 में नेहरू की सरकार हुआ करती थी और नेहरू की सरकार को 1962 को लेकर, खासतौर पर एक्साइज चीन को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है कि 1962 में नेहरू की पॉलिसी की वजह से भारत को अपना एक महत्वपूर्ण अंग या हिस्से पर अनैतिक या अवैध कब्जा जो है चीन को करवा दिया। तो इस तरह की बात कही जाती है। अब ये फारूक अब्दुल्ला से अगर ये कहा जा रहा तो की तरफ से अगर ये बात आ रही है तो क्या फारूक अब्दुल्ला जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अब वो समझ चुके हैं कि अब जो स्थिति है वो ये है कि मोदी के साथ ही रहा जाए, शायद ये वजह है। लेकिन जो भी है उन्होंने यही कहा कि 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और भारत जो है हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, तो ये बड़ी बात थी। दूसरी चीज जो तारीफ की आपने कहा, उन्होंने तो सेना की तारीफ इसमें की, लेकिन मोदी की जो तारीफ की बात आ रही है इसमें काफी हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि मोदी जो है हमेशा से डायलॉग से चीजों को हल करने की बात करते हैं और माना जाना चाहिए कि G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली है, G20 की जो अध्यक्षता मिली भारत को, इसके बाद दुनिया के कई सारे मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हल कर देंगे। तो ये बयान उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने मोदी तारीफ करते हुए ये भी कहा कि मोदी जो है युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र कर दिया। इसी में कहा कि मोदी को जो है रूस के साथ अपने संबंधों, उससे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने ये कहा कि मोदी के जो रिश्ते हैं पुतिन के साथ में वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं, उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी जो है रूस यूक्रेन का जो युद्ध है इसे रुकवा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि मोदी को लेकर जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते रहे उन दावों को अपने आप में एक स्वीकार्यता देना, उन दावों को मान लेना, ये कहना कि 1962 का भारत नहीं रहा है, ये कहना कि मोदी और पुतिन के रिश्ते अच्छे और मोदी चाहे तो रुकवा सकते हैं। और ये बात जो है एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की तरफ से कई बार कही गई है कि मोदी ने जब भारतीयों को वापस लेकर आना था तो युद्ध तक उस टाइम पर रुकवा दिया था थोड़ी देर के लिए ही सही। तो इस तरह की बात फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आ रही है। अब इसके आगे बात यह है कि अचानक से फारूक अब्दुल्ला के स्वर इतने बदले बदले क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा से ही वो बिल्कुल कट्टर विरोधियों में से गिने जाते रहे। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये फिलहाल जो है आगे डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि क्या फारूक अब्दुल्ला जो है वो अब समझ चुके हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के या केंद्र सरकार के या भारत की जो सरकार है
उसके खिलाफत करने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती रही कि हम जो है धारा 370 जो है वापस लेकर आएंगे और जो जम्मू कश्मीर का अलग स्टेटस था उस स्टेटस को जिंदा करेंगे। शायद कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को मान लिया है कि जो स्थितियां बदली हैं अब वही स्थिति जो है वो यथास्थिति है और भविष्य में भी वही स्थिति रहने वाली है। बेवजह के किसी भी झगड़े में पड़ने का या बेवजह की एक ऐसी लड़ाई जो कि हारी हुई लड़ाई है उसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे ये अंदाजा ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है फारूक अब्दुल्ला जो है अब मिलकर काम करना चाहते हों। जम्मू कश्मीर में भी आगे जाकर चुनाव होंगे, उन चुनाव से पहले हो सकता है वो चाहते हों कि एक समन्वयता बनाकर एक साथ मिलकर अब काम किया जाए। वहाँ पर कोलाइड होने का जम्मू कश्मीर में भारत से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से या केंद्र सरकार से कोलाइड कर टकराव की स्थिति पैदा कर पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये शायद एक बदलते सुर जो है ये संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में फारूक अब्दुल्ला जो है वो देश के बाकी राज्यों की तरह ही जो नेता हमारे हैं उस तरीके से बिहेव करेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस की मांग करें। तो इस तरह इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब आगे देखना होगा कि क्या वो धारा 370 को लेकर बाकी चीजों को लेकर क्या बोलते हैं, लेकिन ये संकेत अपने आप में बड़े ही अलग हैं कि भाई क्यों बदले हैं मिजाज आपके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अमूमन हर बात पर यह बात बोलने वाले हैं कि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हैं और साथ ही साथ चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो उस पर यह कहने वाले कि भारत को शांति से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए और चाहे चीन आंखें दिखाता रहे या पाकिस्तान जो है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहे, उसको लेकर लगातार ये बात कहते रहे फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो कि बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये चेतन बहुत सी बात कही आपने कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। आप सेंटेंस के फॉर्मेशन देखिए, करनी चाहिए, मिलकर बात करनी चाहिए। पहले सुझाव आते थे, अब सुझाव नहीं है। अब ये है कि पीएम मोदी जो हैं वो खुद ही शांति की बात करते हैं, वो खुद ही कर लेंगे। अभी सिचुएशन ये है। तो दोनों के जो डायलॉग है या जो भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बताती है कि अब आप सहयोग की भूमिका में हैं। शायद सहयोग करने के बजाय आप जो है अब टकराव की स्थिति में शायद नहीं है। फिलहाल जो अभी इसमें से निकलकर छन के सामने आ रहा है वो ऐसा दिखता है। और साथ ही साथ चीन के मुद्दे पर जो उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए, वो 62 वाला भारत जो है अब वो नहीं है। चूड़ियां हमने नहीं पहन रखी हैं, जो पूरी तरीके से युद्ध लड़ना चाहिए, जो भी स्थिति हो वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। तो हालांकि ये बात तो सही साबित हो रही है कि उनके जो सुर हैं वो काफी जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? क्या आप भी इससे वास्ता रखते हैं जो हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से पहले जो फारूक अब्दुल्ला के बयान जो आते थे केंद्र सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर कि बात करनी चाहिए पाकिस्तान से या चीन से, अब जो उनके बयान सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और तमाम चीन के मुद्दे को लेकर भी, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या उनके सुर सच में बदले नजर आ रहे हैं और क्या उनके मन में चल रहा है? इस पर जो भी आपका कहना हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।